हेलो दोस्तों, मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और आज के इस नए वीडियो में पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के मेंस के रिगार्डिंग आपको वीडियो बनाई जा रही है। इसमें व्याकरण सेक्शन से भी दोस्तों प्रश्न आते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जिनका मेंस देना है। और मेंस में अच्छे से आप लिखे और इस पद के अंतिम कड़ी को भी पार कर ले और अंतिम बाधा को भी पार कर लीजिए, यही मेरी शुभकामना है। तो आपके इस सफर में हम सफर हो जाए, यही कोशिश मेरी है। और मेरे चैनल का भी पूरे परिवार की तरफ से यही कोशिश की जा रही है कि आपके जो सफर है उस सफर में भी मेरा कुछ योगदान हो। तो इसी सेक्शन में हिंदी में आपको व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं और व्याकरण सिलेबस में दिया हुआ भी है। तो उसी में आपको कारक दिया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कारक से संबंधित बातें पढ़ेंगे। देखिए, कारक जो है ना, कारक का परिभाषा समझेंगे। कारक हम उसको कहते हैं उस शब्द को कहा जाता है जिससे संज्ञा या सर्वनाम के ये अन्य शब्दों के वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध को व्यक्त करने के लिए जिस शब्दों का व्यक्त किया जाता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपको क्या उस कारक कहते हैं। जैसे कि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं, हमारी पढ़ाई आप तक पहुंच रही है, तो क्या माध्यम है, ये यूट्यूब के माध्यम से ही आप देख पा रहे हैं। इस जो माध्यम का इस्तेमाल होता है ना, वही माध्यम कारक के रूप में कहा जाता है, समझे। तो जैसे कि आप देखिएगा, यहाँ संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो, उसे हम कारक कहते हैं। कोई भी संज्ञा होगा, वाक्य देखिए, वाक्य की जो संरचना होती है, सभी पार्ट्स ऑफ स्पीचों का प्रयोग किया जाता है। तो खास करके आपको संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम को अन्य शब्दों के साथ, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध को जोड़ने के लिए जिस शब्दों का व्यक्त किया जाता है ना, उसी को हम लोग कारक कहते हैं। देखिए, वाक्य में संज्ञा भी होता है, सर्वनाम भी होता है, क्रिया होता है, क्रिया विशेषण होता है, विशेषण होता है, के बाद कंजक्शन भी वगैरह होते हैं, इंटरजेक्शन वगैरह भी होते हैं। सारे चीजों को जोड़ने के लिए नहीं कहते हैं, केवल संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है साथियों, वही आपको कारक कहलाते हैं। समझ गए। संज्ञा और सर्वनाम याद रखिएगा। संज्ञा और सर्वनाम को इस वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे एकदम समझ जाइएगा, एक वाक्य है कि रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। यहाँ देखिए, रामचंद्र एक संज्ञा है और खारे जल भी एक संज्ञा है। समुद्र पर, ये समुद्र है, ये बंदरों, पुल, ये अन्य वाक्य के जो है ना अन्य सेंटेंस है। ठीक है। तो रामचंद्र और खारे जल को जोड़ने का काम ये तीसरा करता है, ने। इसके बाद के शब्द आता है, तो के जो है खारे जल और समुद्र को जोड़ने का काम करता है। पर जो है बंदरों का काम, बंदरों से समुद्र और बंदरों से काम करता है। के बाद बंदरों और पुल को जोड़ने का काम कौन करता है, से। देखिए, मैं इसको निकाल देता हूँ। देखिए, ये ने, ये आपको के, ये जो पर, के बाद से, वाक्य में ने के पर से जो है ही अन्य शब्दों का जोड़ने का काम किया है। तो यही जो शब्द है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है। और जब कारक के प्रकार समझेंगे ना, तो आप पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए, कारक का जो अर्थ है, ये करने वाला होता है। कारक का क्या अर्थ है, करने वाला होता है। और करने वाला कोई काम ही करता है, काम ही करता है। और अतः कारक का प्रधान उद्देश्य कोई कार्य करना है। मतलब कि यह है कि कारक का प्रमुख संबंध जो है ना, कार्य यानी क्रिया से है। देखिए, कारक का अर्थ क्या हुआ, करने वाला होता है। और करने वाला का संबंध क्या होता है, कोई कार्य से होता है। और कार्य क्या होता है, क्रिया होता है। तो एक बात तो समझ जाइएगा कि कारक का मुख्य अर्थ क्या हुआ, कारक का अर्थ हो गया कार्य। कारक का मतलब हो गया कार्य, और कार्य का मतलब क्या हो गया, कोई क्रिया। कि व्याकरण में हम इसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं कार्य को। तो कारक का जो मूल संबंध होता है ना, वह आपको क्रिया से होता है।
और जितने भी कारक के जो प्रकार है ना वो क्रिया से ही संबंध को व्यक्त करते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। अब देखिए कारक के जो भेद होते हैं ना, हिंदी में 8 कारक हैं के नाम और विभक्तियां इस प्रकार है। देखिए कर्ता हो जाएगा, कर्ता कर्म संप्रदान आपादान, संबंध होता है, संबंध के बाद संप्रदान, संबंध अधिकरण और संबोधन, ये 8 प्रकार का है। देखिए कर्ता का विभक्ति चिन्ह ने है, कर्म का विभक्ति चिन्ह को है, करण का है से या के द्वारा का मतलब हो गया कोई माध्यम, के माध्यम से कोई काम संपन्न होता है। जब इसका हम परिभाषा पढ़ेंगे तो अच्छी से तरह समझ लेंगे। संप्रदान, संप्रदान मतलब को के लिए कोई कार्य किया जाता है ना, उसको संप्रदान कहते हैं। ठीक है। और कर्ता का बोध होता है, उसको हम कर्ता कहेंगे। जिसके कर्म का बोध हो उसमें कर्म कारक कहते हैं। करण जिसके माध्यम से कोई काम हो तो करण कारक कहते हैं। संप्रदान जिसके लिए कोई काम किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ये आगे भी पढ़ेंगे डिटेल्स में हम। आपादान संक्षिप्त बता रहे हैं। आपादान का मतलब जिससे कोई अलग हो उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से क्या हुआ, पत्ता अलग हो गया, तो इसको हम लोग क्या है, आपादान कारक बोलेंगे। संबंध, संबंध के लिए काके की जो शब्द होता है ना, दो चीजों में संबंध को व्यक्त करता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, संबंध कारक। अधिकरण का मतलब हो गया अधिकार से संबंधित है, और यह शब्द में और पर के इस्तेमाल से आपको पता चल जाएगा। संबोधन, जैसे हम किसी को कोई नाम से संबोधन करते हैं, जैसे हे प्रभु, हे प्रभु, चाहे तू ही राम है, तू ही रहीम है, ये सब आपको प्रार्थना होते हैं। आपके विद्यालय में ही आपको हो रहा होगा, आप जानते होंगे, तू ही राम है तू रहीम है कृष्ण, ऐसे होता है। मुझे भी पूरा याद नहीं है, बचपन के स्कूल में ऐसे पढ़ा करते थे। चलिए अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले विभक्तियां पढ़ लेते हैं। सभी कारकों की स्पष्टता के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें व्याकरण में विभक्तियां अथवा प्रसर्ग कहते हैं। यहाँ देखिए विभक्तियां का मतलब क्या हो गया, देखिए साथियों, देखिए सभी कारकों की स्पष्टता के लिए, यानी कारक में संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाया जाता है, आगे जो प्रत्यय लगाया जाता है, ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में विभक्तियां कहते हैं। प्रत्यय जो लगाता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, विभक्तियां कहेंगे या प्रसर्ग कहते हैं। विभक्तियां या प्रसर्ग कहा जाता है। तो नाउन या प्रनाउन के, यानी संज्ञा सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाया जाता है ना, उसको हम लोग प्रसर्ग या विभक्तियां कहते हैं। अब कहता है विभक्ति से बने शब्द रूप को पद कहते हैं। जो विभक्ति से बने शब्द के जो रूप होता है उसको क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। शब्द संज्ञा और क्रिया के बिना पद बने वाक्य में नहीं चल सकते। पर सभी कारकों के विभक्ति चिन्ह दे दिए गए हैं। ऊपर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना भी कारक है उसका विभक्ति चिन्ह दे दिया गया है। अब यहाँ देखिए कर्ता, अब आप समझ लीजिए कि 8 कारक को हम यहाँ एकदम क्लियर कर देंगे। हैर्ज बना के रखिए। कर्ता, देखिए कर्ता जो वाक्य में जो पद का काम करने वाले के अर्थ में होता है उसे कर्ता कहते हैं। आसान है, जैसे मोहन पढ़ता है, ये पढ़ता है, तो मोहन जो है ना ये काम करता है, तो हम लोग कर्ता कहेंगे। ठीक है, और काम क्या किया है, पढ़ने का, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। यहाँ कर्ता मोहन है और इसकी विभक्ति देखिए, मोहन पढ़ता है तो इसको हम अगर डिटेल्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोहन ने किताब, मोहन ने किताब पढ़ता है, किताब पढ़ा, पढ़ा या पढ़ा, तो ये क्या आ जाएगा, भूतकाल में चला जाता है। और यहाँ ने विभक्ति जो है ना छुपा हुआ है, समझे। किताब पढ़ने का काम कौन कर रहा है, काम किताब पढ़ने का काम मोहन कर रहा है, तो जो मोहन करेगा ना, ये कौन शब्द का जवाब अगर मिलेगा हमको, वही आपको कर्ता हो जाता है। समझ गए होंगे। हेलो, 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 के साथियों प्रॉब्लम हो रही है,
मैं नेक्स्ट पार्ट जो है ना इसका बाद में लेकर कल आप पार्ट कर लेंगे। के लिए चाहते हैं, माफी चाहते हैं आपसे भरपूर